रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उद्धव ज्ञानी था। उद्धव ज्ञानी था और गोपियां प्रेमी थी। भगवान कृष्ण मथुरा अपने माता पिता को जब कैद मुक्त करवाया, कंस का वध हुआ और सब कुछ हो गया, उसके बाद मथुरा की अटारी पर कभी कभी कृष्ण शाम के समय पर बैठते हैं और कृष्ण की आंखों में आंसू देखा उद्धव ने। उद्धव ने कृष्ण की आंखों में आंसू देखा तो उद्धव ने कहा कि आप तो जगत पिता हैं, आपको कैसा मोह लगा, किसका वियोग लगा कि आप रो रहे हैं, आपको क्या दुख है, किस दुख ने आपकी आंखों में आंसू? बोले उद्धव तुम ये नहीं जान सकते हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस में, यहां सर दे के होते हैं सौदे, यहां सर दे के। आशिकी तेरे बस में नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तू ज्ञानी है, तू शास्त्रवेता है उद्धव। ये तो प्रेम का मार्ग है, यहां तो लूटना ही लूटना है, संभल नहीं पाओगे। कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा कि आपके आंसुओं का कारण बताइए प्रभु। बोले उद्धव तुझे मेरे आंसुओं की अगर खबर करनी है तो मैं तुझे कहूं कि तू वृंदावन चला जाए एक बार, और वृंदावन जाकर जो उपदेश आज मुझे कर रहा है तू कि मोह का भंग हो गया, उसके लिए कहां दुख और कहां सुख, ये एक बार जरा मेरी गोपियों को और मेरे मां बाप को समझा के आ जा तू। क्यों? क्योंकि वो मेरे वियोग में आज भी रो रहे हैं। जा तू तेरे ज्ञान से उनके आंसू पोंछ ले और तेरे ज्ञान की इस अवस्था में बोल दे उनको कि वो शांत हो जाए, बस इतना काम कर दे उद्धव। उद्धव ने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। और उद्धव जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में रमण रेती के उस पटांगण में गोपियां विचरती हुई इधर उधर जमुना के तट पर, कदम्ब की झाड़ पर, कहीं वो पत्थर कहीं वो शिला जहां पर कृष्ण और राधा बैठा करते थे, सारा का सारा आलम पूरा जो कृष्ण की किलकिलकारियों से पूरा महका हुआ था, आज आइए पधारिए। हमारे बीच में डूंगरपुर रियासत के महाराज हर्ष कुंवर सिंह जी और उनकी अर्धांगनारी पधारे हैं। कथा में आपका स्वागत है। विराजिए विराजिए। ध्यान से सुनना आप लोग, विचलित मत हो जाना साहब। तो उद्धव को कहा कि जाओ उद्धव, और उद्धव जब आए वृंदावन तो उद्धव ने देखा कि
कोई गोपी वहां पर बैठकर कदम्ब के झाड़ के नीचे आंसू बहा रही है, कोई गोपी उस पत्थर पर बैठी है जहां कृष्ण वेणुनाद करते थे, कोई गोपी वहां पर जाकर कृष्ण का कि जहां कृष्ण कदम्ब की झाड़ के नीचे और झाड़ के ऊपर जहां बैठते थे। उद्धव ने देखा कि यहां जगह जगह लोगों की आंखों में आंसू हैं, सारी कायनात में निराशा है, बात क्या है। एक जगह पर देखा तो रेत में एक गोपी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के रेत में एक पद चिन्ह है, पांव के चिन्ह है, वो कहीं हवा में धूमिल न हो जाए और मिट न जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा उसका वो कपड़े का बनाकर उसमें बैठी है। उद्धव ने कहा ये क्या है भाई, क्या है ये, क्या है रेत में। बोले ये कृष्ण के पद चिन्ह है। किसी को पूछा तुम झाड़ के नीचे बैठकर, बोले कृष्ण यहां पर बैठते थे। चारों ओर वही कृष्ण 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 और सबकी आंखों में वियोग और वियोग के बाद आंसू। उद्धव ने कहा यह तो गंभीर रोग है। बोले ये क्या पागलपन है तुम्हारा, तुम्हारे घर है, परिवार है, पति है, तुम्हारी सास है, ससुर है, बच्चे हैं, समाज है, तुम जाकर अपना मन लगाओ ना वहां पर। ये क्या है, कृष्ण वहां है, तुम यहां है, तुम। और ये ज्ञानी आदमी था। उद्धव ने कहा कि गोपियों अपना मन घर में लगाओ। तब सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां गा रही है, उद्धव मन ना भये 10-20। हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी है जो एक इधर और एक उधर और एक उधर लगाए। एक ही था और वो मन तुम्हारा कृष्ण लेकर चला गया। अब मन है कहां हमारे पास की लगाए। अब तो केवल आंसू है हमारे पास उसकी विरह वेदना में। अरे ऐसा नहीं है, देखो तुम, ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा राग है। और थोड़ा सा ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन करो तो तुम्हारी अज्ञानता दूर होगी और तुम्हारा मन घर में लगेगा। तुम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम ब्रिज की भोली गवारनिया, उद्धव हम क्या ज्ञान प्राप्त करें, हम तो वृंदावन की बोली गवारन है। हम ब्रिज की भोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने। ये साधन हमसे नहीं होंगे उद्धव। तुम कहोगे कि शास्त्र पढ़ के तुम्हें कृष्ण के विरह से मुक्त होना है, तो ये तो रोग बड़ा भयंकर लग चुका है। हम ब्रिज की बोली गवारनिया, हम ब्रिज की बोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। क्यों उद्धव तुम रहने दो। मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें, या वो जाने या मैं जानूं। या तो उसे पता है या हमें पता है कि उसने हमारा हाल क्या किया है। कर सकते हो। पूछा कृष्ण कैसे हैं उद्धव।
गोपियों ने पूछा, कृष्ण कैसे हैं? हमने सुना है तुम मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। बोले हाँ, कृष्ण तुम्हारे विरह में, तुम्हारी याद में मुझे भेजा है कि गोपियों को थोड़ी संतुष्टि मिल जाए और नंद बाबा और यशोदा को कुछ समझा के आओ। तो मुझे पूछना है कि नंद बाबा और यशोदा कहां पर है? जमुना के तट पर। उद्धव को गोपियां कह रही हैं, उद्धव, ये जो एक पानी का बहाव गांव के अंदर से जो बाहर आ रहा है, ये किसी गंदी नाली का पानी नहीं है उद्धव, किसी कूड़े करकट का पानी नहीं है, किसी जल का प्रवाह नहीं है। इस गांव के अंदर से आने वाला, वृंदावन के अंदर से आने वाले पानी की धार के धार पर तुम चलते जाओ, ये धार जहां खत्म हो जाएगी वही नंद बाबा और यशोदा का स्थान होगा। बोले क्या है ये? कृष्ण जब से गए हैं, कृष्ण के विरह में उनके आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं। ये आंसुओं की धार है उद्धव, जाओ इसके सहारे चले जाओ। अब उद्धव थोड़ा पिघल गया। उद्धव जी पिघल गए। ये आंसुओं की धार है कृष्ण के विरह में। और सुनो उद्धव जी, कि नंद बाबा और यशोदा से मिलकर थोड़ी कृष्ण की कथा सुना के फिर जाना हमको। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। हे उद्धव, कृष्ण की कथा हमारे लिए बरसती आग में पानी का काम करेगी। तप्त जीवन, हमारा जीवन तप्त है, तृप्त नहीं है, तपा हुआ है। और अगर उसमें तुम दो शब्द कृष्ण के बारे में अगर तुम हमें बोल के जाओगे तो कृष्ण नहीं, कृष्ण की कथा ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुखद अनुभव करवा देगी चंद समय। और ये गोपी गीत के श्लोक हैं। गोपी गीत यानी पूरा का पूरा भगवद गीता का वियोग कहें, योग कहें, या भागवत जी का पूरा विशिष्ट योग कहें, ये वियोग है पूरा। कभी उठाकर अपने घर पे गोपी गीत के बारे में थोड़ी पढ़ना, कभी कृष्ण के और गोपियों के विरह के बारे में। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् विरीडितम् कल्मषापहम्।
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना कथामृतम् तप्तजीवनम् पीडितं कल्मषात् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। उसकी कथा सुनने मात्र से जीवन की अग्नि शांत हो जाती है। श्रवण मंगलम, जिसकी कथा का श्रवण करने मात्र से 10 दिशाओं में मंगल होता है। उद्धव जी गए और जाकर उस द्वार तक पहुंचे जहां यशोदा और नंद बाबा अंदर हैं। एक कोने में मां यशोदा रो रही है, एक कोने में नंद बाबा सोए हुए। अवस्था हो चुकी है ऐसी कि कौन आया वो दिखाई नहीं दे रहा। कहा किसी ने कि कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी आए हैं, और कृष्ण का नाम ही सुना तो वहां से नंद बाबा खड़े हुए और यहां से यशोदा मां खड़ी हुई। कृष्ण का संदेश लेकर कौन आया है? उद्धव जी ने प्रणाम किया, बोले मां प्रणाम। आओ उद्धव। उद्धव जी को बिठाया और कहा कि मेरा कृष्ण कैसा है उद्धव? नंद बाबा ने पूछा कि कृष्ण कुशल तो है ना? और भगवान कृष्ण की अद्भुत, मैंने पहले भी कहा था, प्रेम एक तरफा होता है, दो तरफा हो जाए ईश्वर की कृपा, लेकिन मुख्यतः प्रेम तत्व है और तत्व केवल एक है। आप ये चाहोगे कि मैं इसे प्रेम करूं और वो भी मुझे प्रेम करे, वो प्रेम नहीं, राग है, वो अनुराग नहीं। जहां रिटर्न की चाहत है कुछ भी, चाहे वो भगवान में हो, जगत में हो, कहीं पर भी हो, प्रेम सिर्फ देने के लिए होता है। लेने का अगर भाव है तो प्रेम न होकर के वो सौदा हो जाता है, वो राग हो जाता है, वो मोह हो जाता है। और लिखा है इसमें कि 11 वर्ष और 52 दिन के बाद केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण मथुरा, केवल जमुना जी है बीच में, उधर मथुरा, यहां वृंदावन, लेकिन कभी भी वापस वृंदावन लौटे ही नहीं। कितना बड़ा निर्मोही तत्व है ये। ग्यारह वर्ष और 52 दिन की अद्भुत लीला करने के बाद मात्र एक जमुना जी का तट बीच में था, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण वापस एक बार भी वृंदावन में पांव रखा हो, एक बार। इसलिए तो गुजरात के कई संतों ने लिखा, आएज हसे वृंदावन, एक वक्त जहां कृष्ण ने राधिका अहीं करता
आवण जावण। ये वही भूमि है जहां कृष्ण और राधा एक बार यहीं पर आना जाना करते थे। आएज हसे वृंदावन, आएज हसे वृंदावन। एक वक्त जहाँ कृष्ण ने राधिका अहीं करता आवण जावण। उद्धव, ये वृंदावन अनाथ हो चुका है कृष्ण के अभाव में। मां, लेकिन थोड़ा थोड़ा धैर्य धारण करो मां, इतना रोने से काम नहीं चलेगा। उद्धव समझा रहे। यशोदा फूट फूट कर रो रही है। एक बार तो कृष्ण को कहता कि अपने मां बाप की खबर ले ले। कितना पाला है उसे। और उद्धव, अगर अब तू जाए ना वापस तो जरूर कहना कृष्ण कि तेरी मां ने तुझे अगर कभी कुछ तकलीफ दी हो तो तेरी मां को माफ करना तू। उद्धव, मैंने उसे ओखली से बांध दिया था एक बार। मैंने उसे डांटा होगा, लेकिन कहना कि हमारे अपराध भूल जाए। उद्धव, एक काम कर, नंद बाबा आप तो थोड़ा ध्यान रखो कि मां तो मां है, लेकिन आप तो कम से कम रोना बंद करो। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव एक काम करो, मेरे साथ चलो। हम तो इंसान हैं आखिर। तुमने गोपियों के आंखों में आंसू देखे होंगे, तुमने माँ बाप की आंखों में आंसू देखे होंगे, तुमने वृंदावन के व्यक्ति के चित्त में कृष्ण की लालसा पाई होगी। लेकिन चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं अंदर। और उद्धव का हाथ पकड़कर गौशाला में ले गई। इंसान रो रहे हैं वो छोड़, उद्धव इन गायों को देख चारा पानी छोड़ दिया इन्होंने। दिल दे बैठे निर्मोही को, दिल दे बैठे निर्मोही को। दिल दे बैठे निर्मोही को, दिल दे बैठे निर्मोही को। ये गोपियां रो रही है, हम रो रहे हैं, ये गायें तो देख चारा पानी छोड़ चुकी है। ये एक बार कृष्ण आ जाता, एक बार तो इन्हें देख लेता। दिल दे बैठे। मैं यहां से याद करूं प्रदीप जी शास्त्री, जिनकी रचना है ये। उन्होंने खुद ने भगवान कृष्ण के और गोपियों के विरह पर अपने हाथों से बनाई हुई रचना है। दिल दे बैठे निर्मोही को, अब सीसक सीसक कर रोना है। अब हमारे भाग्य में तो कृष्ण का वियोग है, इसलिए आंसुओं के अलावा अब रहा क्या हमारे पास। और वो भी तुम कह रहे हो कि आंसू मत बहाओ, तो आंसुओं से ही तो हमारा जीवन अब आगे निकल रहा है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई
शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल कि जैसे यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, लेकिन आज कुछ खास है जो शाम को रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती। गोपियां कह रही है हर शाम को जमुना के तट पर जाकर खड़े रहते हैं कि कोई एकाध शाम तो ऐसी आए कि जिसमें कृष्ण के दर्शन दूर से हो जाए। यूं तो हर शाम उम्मीदों से गुजर जाती है, लेकिन आज कुछ खास है। आज तो कृष्ण का संदेश आया है, आज तो कोई न कोई कृष्ण से मिलकर आ रहा है, कृष्ण की हवा, कृष्ण की खुशबू हमारे तक आ रही है। आज कुछ खास है जो शाम को रोना आया, आज कुछ खास है जो शाम को रोना आया। है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत वो निर्मोही है, दिल दे बैठे निर्मोही को अब सिसक सिसक कर रोना है। और उद्धव चलो मेरे साथ इन गायों को देखो। और जब गायों को देखा, चारा पानी साथ, गायों की आंखों से अश्रुओं की धारा देखी उद्धव ने, और कृष्ण याद आए। कृष्ण ने कहा था कि तेरा ज्ञान लेकर जा और वृंदावन में जाकर तेरे ज्ञान से मेरा प्रेम कम करके एक बार दिखा दे। लेकिन आज उद्धव कह रहे हैं कि हे कृष्ण वासुदेव, आज ज्ञान हार गया तुम्हारे प्रेम के आगे। फिर कहा कि छोड़ो इन गायों को भी, छोड़ो इन बछड़ों को भी छोड़ो, एक बार जरा वृंदावन की गलियों में जाके गुजर के आओ। गायों गलियों की जाने दो, गायों बछड़ों की जाने दो, गोकुल की दीवारें रोती हैं, गोकुल की दीवारें रोती हैं, दिल दे बैठे निर्मोही को, दिल दे बैठे निर्मोही को।
तिसक तिसक श्याम बिना ब्रज सुनु लागे। उद्धव, इस वृंदावन में सारी हलचल ही कृष्ण की थी। जमुना के तट पर से जाकर देखो, रमण रेती में जाकर देखो, कदम खंड में जाकर देखो, एक महक थी कृष्ण की जो वृंदावन से निकल गई है। श्याम बिना ब्रज सुनु लागे, श्याम बिना ब्रज सुनु लागे। क्यों? प्रेम निस दिन बरसत नैन हमारे। उद्धव, ये आज का रोना नहीं है, जब से कृष्ण गए हैं तब से रोना हमारी किस्मत में लिख चुका है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन। भगवान करे ऐसी दशा आपको और मुझे मिले। कभी जीवन में ऐसा पल आए कि उस भगवान के विरह में रोना आ जाए। कोई एक पल जीवन का ऐसा आ जाए। हमारा रोना तो है, लेकिन किसके लिए है? जगत के लिए है। हमारा रोना जगत के लिए है, इसलिए जगत के लिए रोना जो है वो बंधन में डालेगा, और परमात्मा के लिए अगर रोना है तो भव बंधन से पार करेगा। रोना दोनों जगह पे है। मीरा भी रोई, अश्वन जल, आंसुओं को ही जल बनाया। निस दिन बरसत नैन हमारे, मजा देखना है बारिशों का, मजा देखना है बारिशों का, तो आकर बैठिए मेरी आंखों में। वो बरस में एक बार बरसती है, ये बरसों से बरसती है।